हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। तो कॉमन पोटेंशियल अपने को पढ़ना है, एनर्जी लॉस पढ़ना है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ना है क्या टॉपिक। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, समझते हैं। इससे पिछले जो टॉपिक अपन पढ़कर आए थे उसमें अपन ने पढ़ा था कैपेसिटर, तीनों टाइप के कैपेसिटर पढ़े थे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था, तो जब भी किसी कैपेसिटर या कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो जो वर्क डन होता है, द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये कब होता है, जब हम किसी को चार्ज करते हैं। चार्ज कैसे करते हैं, तो तीन मेथड हमने चार्जिंग के पढ़ रखे हैं। जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ते हैं। तो कंडक्टिंग मेथड में हम क्या काम करते हैं उसको समझेंगे हम, कि अगर हमने दो कंडक्टर कोई एज्यूम किए, लेट वी हैव टू कंडक्टर्स, देयर कैपेसिटेंस आर C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। दो कंडक्टर हैं तो उनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है, एंड देयर पोटेंशियल्स आर V1 एंड V2, वेयर V1 इज ग्रेटर देन टू V2। इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या क्या ले लिया, एक का V1 और एक का V2 है। अब जब उसकी पोटेंशियल है, जिसकी कैपेसिटेंस है, तो उस पर चार्ज भी होगा। तो देन द चार्ज ऑफ दीज कंडक्टर्स आर Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। अब Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, है हमारे पास डेटा C और V के टर्म में। तो वी नो दैट, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, C इक्वल टू Q अपॉन V, इट मीन्स Q इक्वल टू CV। तो पहले कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, तो C1 इंटू V1। ऐसे ही दूसरे पर कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2। तो दो कंडक्टर्स हैं C1 और C2, जिसकी कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल V1 एंड V2 हैं। उस केस में दोनों पे जो चार्ज होंगे Q1 एंड Q2, उसकी वैल्यू क्या होगी, C1 V1 एंड C2 V2। ठीक है। अब कहानी बदलती है इसके बाद, व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। एक वायर से हमने दोनों कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटेंस वही की वही है, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की क्योंकि कांस्टेंट होती है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता। बदलता क्या है, तो बदलता उसका चार्ज और बदलता उसका पोटेंशियल। इस केस में क्या होता है, तो एक कंडक्टर C1, एक कंडक्टर C2 है, एक का पोटेंशियल V1 है, एक का पोटेंशियल V2 है, एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है। तो जैसे ही इनको आपस में हम कंडक्टिंग मेथड से कनेक्ट करते हैं या किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, इन दिस केस द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी चार्ज फ्लो करता है। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक जो कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल अलग है, दूसरा कंडक्टर जिसका पोटेंशियल अलग है, इसका मतलब डिफरेंट है। कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस क्या है, एक का ज़्यादा होगा और एक का कम होगा। तो कहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, हाई कंडक्टर टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल हमने क्या माना है, V1, और दूसरा पोटेंशियल कितना माना है, V2। तो इस वाले कंडक्टर से इस वाले कंडक्टर को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ से चार्ज जाएगा और इस पर पहुँचेगा। कब तक होगा ये प्रोसेस, तो दिस प्रोसेस अप टू व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बोथ कंडक्टर बिकम इक्वल। जब तक दोनों के चार्ज, दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाता है, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो दिस पोटेंशियल इज सेड टू बी कॉमन पोटेंशियल बिटवीन दीज कंडक्टर। तो पूरी कहानी में क्या है कि दो कंडक्टर अगर जिनके पोटेंशियल अलग अलग हैं, तो चार्ज अलग अलग हैं, उस केस में जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। और ये प्रोसेस कब तक होता है, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जनरली हमारे घरों में भी ये होता है, हमारा घर है वो लो पोटेंशियल पर है और जो सप्लाई आ रही है वो हाई पोटेंशियल पर है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज हमारे घर आता है, कहाँ से आता है, हाई टू लो। कब तक आता है, जब तक दोनों की वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो ये जो नया पोटेंशियल होता है, दिस पोटेंशियल इज सेड टू बी कॉमन पोटेंशियल। अब दूसरी बात, एक से चार्ज मूव करेगा दूसरे पर जाएगा, तो दोनों के चार्ज वेरी कर जाएंगे। लेट द न्यू चार्ज ऑफ द कंडक्टर C1 इज Q1 डैश एंड न्यू चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज Q2 डैश। तो दिस फिनोमिना इज सेड टू बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कब तक होता है, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब अपने को कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले अपन कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो नाउ कॉमन पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q अपन C। Q का मतलब है टोटल चार्ज, तो
सी का मतलब टोटल कैपेसिटेंस, इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना है, दिस इज Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस कितना है, दिस इज C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज C1 V1 एंड दिस इज C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल है तो यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट। तो जो भी कंडक्टर है जिनको हमने कनेक्ट किया है उस केस में उसकी पोटेंशियल कितना हो जाता है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये C1 और C और V के डेटा में है, Q1 और Q2 तो हमने जो लिया है वो C और V के टर्म में लिया है, Q1 Q2 हमको नहीं पता। हमको पता क्या है, तो वी नो देयर कैपेसिटेंस एंड देयर पोटेंशियल। तो जो रिजल्ट आया है उसके कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में आ गया, तो दिस इज सेड टू बी कॉमन पोटेंशियल। अब इस केस में न्यू चार्जेस क्या होंगे, दोनों के चार्ज वेरी कर रहे हैं, न्यू चार्जेस। तो पहला हमने माना है Q1 डैश, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो अब जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो कैपेसिटेंस तो C1 कांस्टेंट है, वेरी क्या हुआ, पहले पोटेंशियल V1 था, अब नया पोटेंशियल कितना हो गया V, तो C1V एंड Q2 डैश ये क्या हो जाएगा C2V। हम चाहें तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इक्वल टू C1 V1 की वैल्यू कितनी है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ऐसे इसको पुट करेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये क्या हो गया, न्यू चार्ज हो गया। इस केस में हम चाहें तो चार्ज का लॉस और चार्ज का गेन भी निकाल सकते हैं। तो लॉस और गेन कैसा होगा, तो डेल्टा Q इक्वल टू तो Q1 माइनस Q1 डैश, तो ये तो गेन इन चार्ज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, और डेल्टा Q2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Q2 डैश माइनस का Q2। इसमें लॉस हो रहा है तो एक से जा रहा है और एक में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज लॉस एंड दिस इज गेन। तो इस तरीके से हम चार्ज की वैल्यू नहीं, जो लॉस और गेन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पर अपन समझने वाले हैं, वो क्या चीज़ है, हमने न्यू चार्जेस कैलकुलेट कर लिए, अगर इनका रेशियो निकालें तो हियर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या हो जाएगा, C1V अपॉन C2V, V से V कट गया, क्या बचा C1 अपॉन C2। इट मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, कोई सा एक कैपेसिटर बड़ा होगा जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, तो C1 अपन ने लेट कर लिया। नाउ C1 अपॉन C2 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज ग्रेटर देन 1। तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश इज ग्रेटर देन टू Q2 डैश। इसका मतलब क्या है कि चार्ज किसका इंक्रीज होगा किसका डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है उनके कैपेसिटेंस के ऊपर। तो जिसमें चार्ज जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसका चार्ज भी ज़्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसका चार्ज कम होगा। तो दिस इज सेड टू बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो दो चीज़ें हमको मिली, एक तो मिली कॉमन पोटेंशियल, एक मिल गया इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चाहें तो पोटेंशियल का भी इसमें लॉस और गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले का तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो उसका तो लॉस हो रहा है, और दूसरे का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो उसका गेन हो रहा है। तो पोटेंशियल लॉस फर्स्ट में निकालेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू, पहले कितना था V1 और बाद में कितना हो गया V1 माइनस V की वैल्यू पुट कर देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। मैथमेटिकली इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो न्यूमेरिकल जब नंबर्स होंगे उसकी वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज पोटेंशियल लॉस, और ये हो जाएगा पोटेंशियल गेन। किस में हो जाएगा, सेकंड में उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा V माइनस V2। V की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और इसमें से क्या घटाएंगे तो माइनस का V2। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल का गेन और पोटेंशियल का लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल हो गया, लॉस एंड गेन इन पोटेंशियल हो गया, लॉस एंड गेन इन चार्ज हो गया। अब जो लास्ट इसमें टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें अपने को एनर्जी लॉस और कैलकुलेट करना है। इस पूरी कहानी में एनर्जी का लॉस होगा, कितना होगा वो हमको निकालना, और क्यों होगा वो समझ लीजिए। होगा क्यों,
उसकी वजह क्या है, तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी, जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो जैसे जैसे हमने इसको दिया, कनेक्ट किया, तो उसमें पहले हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ रहे थे तो चार्ज हमको मिल रहा था, अब उनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो अपनी जेब में से निकल के अपने दूसरे को दे दिया, तो नेट जो पूरे प्रोसेस में चार्ज तो हमको कहीं से नहीं मिला, चार्ज जो हमारे पास है वैसा का वैसे ही रहा, पोटेंशियल वैसा का वैसे ही रहा, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपस में हुआ है, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस के फॉर्म में आएगा। तो आपने को क्या निकाल दिया, एनर्जी लॉस। तो नाउ एनर्जी लॉस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी को हमने यू से रिप्रेजेंट किया है, तो डिफरेंस जब भी आएगा तो डेल्टा लगाएंगे। तो लॉस कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि हमारे पास पहले ज़्यादा था और बाद में कम हो गया तो लॉस है, पहले हमारे पास कम था, ज़्यादा बाद में ज़्यादा हो गया तो उसमें गेन हो गया। अभी लॉस हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल किसकी है, ये पूरे सिस्टम की है। तो डेल्टा यू इक्वल टू इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी हमने पढ़ रखा है हाफ सी वी स्क्वायर, दो कंडक्टर हैं, इसका C1 V1 इसका C2 V2, तो कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी निकालनी है, तो हाफ C1 चार्ज कंडक्ट कैपेसिटेंस वही बदला क्या, पोटेंशियल, तो C1 V स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम इसमें एनर्जी की लॉस निकाल सकते हैं, कितना आएगा उसको अपन अब मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले, उसकी कैलकुलेशन करने वाले। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे समझेंगे। देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है 1/2, क्या बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, क्लियर। दूसरे में क्या कॉमन है, एक तो हाफ कॉमन है, एक V कॉमन है, V स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2 और दिस इज V स्क्वायर, ठीक है। टोटल का कॉमन हमने ले लिया 1/2, तो हाफ हम कॉमन लेंगे तो टोटल क्या बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ऐसा हमको पता है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो V गेन डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये तो है पहले ब्रैकेट में, माइनस का C1 प्लस C2, और V की वैल्यू पुट करनी है, तो V की वैल्यू कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, दूसरे वाले का होल स्क्वायर है तो इसको दोनों को ब्रैकेट के ऊपर नीचे वाले को अलग करेंगे, तो C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर तो ये हो गया, अपॉन में C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर ये हो गया। ये C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ वी गेट डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 इसका तो होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में कितना है C1 प्लस C2 ये बचा। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू इसके मल्टीप्लाई में क्या जाएगा C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, और टोटल का डिवीजन में C1 प्लस C2, ठीक। एलसीएम लेकर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, इसका तो प्रोडक्ट करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। अब जो कैलकुलेशन है इसके अपने को होल स्क्वायर खोलना है और उसका प्रोडक्ट करना है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए, वहाँ पर थोड़ी सी कम जगह है तो अपन वहाँ पर यहाँ पर करेंगे इसको। तो डेल्टा U इज इक्वल टू, ऊपर देखिए C1 का प्रोडक्ट होगा पहले वाले में फिर दूसरे वाले में, तो हमने किया पहले वाले में, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का दूसरे में किया तो C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 का किया
C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 का दूसरे में किया तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ठीक, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से बोलेंगे तो माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2ab तो 2C1 C2 V1 V2 और प्लस b स्क्वायर तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये बचा, अपन में क्या बचा, एक तो C1 प्लस C2 बचा, 2 और है तो इसको लिख सकते हैं 2C1 प्लस C2। ठीक है, अब केवल ब्रैकेट खोलना है तो डेल्टा U इज इक्वल टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये तो साइन एज इट रहेंगे। दूसरे वाले ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो इसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस के सारे माइनस में बदल जाएंगे, तो माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का 2C1 C2 V1 V2 और माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। टोटल के अपन में 2C1 प्लस C2। अभी क्या होगा, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। बाकी क्या बचा, तो डेल्टा U। अभी जो बचा उसमें हम देखते हैं C1 C2 C1 C2 C1 C2, ये हम इसको कॉमन ले लें तो C1 C2 कॉमन ले लिया तो V2 स्क्वायर बचा प्लस V1 स्क्वायर बचा माइनस का 2V1 V2 बचा। टोटल के अपन में 2C1 प्लस C2। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें a क्या होगा v क्या होगा, तो ध्यान करिए v1 ग्रेटर देन v2 है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो v है डेल्टा u इक्वल टू C1 C2, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम चाहें इसको एक फॉर्म में हम लिखना चाहें तो हम और लिख सकते हैं, तो डेल्टा u कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/2 C वाले एक तरफ कर दो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में आ गए और V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एनर्जी लॉस है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल। ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, तो ये हमने फॉर्मूला जो लिखा है C इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ये तो होगी इसकी C नेट, कितनी होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये इसका पोटेंशियल हो गया, तो कितना हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और हाफ नंबर है तो ये हो गया। ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 किस में आता है, सीरीज में आता है, हमने सीरीज में जोड़े थे, एक से दूसरा जोड़ा था। तो इस तरीके से हम इसकी एनर्जी की जो लॉस हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन हो गया इस टॉपिक का और इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना डेरिवेटिव था उतना कर दिया। 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पढ़ने के हैं, थोड़े से याद करने के, समझने के। उसके बावजूद भी अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई दिक्कत करती है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट है और उसका पोलर डाइलेक्ट्रिक एटम है और लीनियर है, कोलिनियर है, एक्सियल है, ऐसे केवल और केवल थोड़ा सा पढ़ने के और कुछ नहीं। उसके बावजूद अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन इसको पढ़ना है। ये चैप्टर अपन कंप्लीट हो गया। अभी कुछ न्यूमेरिकल जो सीट भेजे गए थे वो हिंदी के क्वेश्चन थे, दोनों मीडियम के लिए भेजे थे। आपको भी वो क्वेश्चन भेजे गए थे, वो आपको करने थे। जितने आप पे हुए अच्छी बातें किए, बाकी आप एनर्जी वाले फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, अब एनर्जी वाले करेंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चन है उसके जो थोड़े से बहुत न्यूमेरिकल आप पर नहीं आए होंगे, थोड़ा सा टफ होंगे, उनको मैं वीडियो में बनाकर आपको भेज दूँगा, ठीक है। उसके बाद अपन अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, कीजिए इसको आराम से।